In this question, function f of x equal to x square plus 2x minus 15 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 है। मतलब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है और x बिलोंग्स टू और रियल नंबर है, मतलब इसका डोमेन जो है वो और रियल नंबर है। तो डोमेन अगर और रियल नंबर है तो ऐसे भी आपको दिख रहा होगा कि अगर एफ ऑफ एक्स देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए तभी ये और रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर चेक भी करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो 16 माइनस 4 इंटू 9, तो ये जो आ रहा है माइनस 20 आएगा जो कि लेस देन ज़ीरो है। मतलब ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये इसलिए x बिलोंग्स टू ऑड दे रखा है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी अगर ऊपर में भी क्वाड्रेटिक है नीचे में भी क्वाड्रेटिक है तो उस टाइप का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। इस केस में वो फंक्शन कैसा होता है, तो वो फंक्शन कैसा होता है, मिनी वन होता है। ये प्रॉपर्टीज़ है, तो मिनी वन अगर होगा तो इट मीन्स नॉट वन वन, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आपको पता चल गया प्रॉपर्टी से कि ये वन वन नहीं है। अब ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए हम लोग को निकालना होता है कि रेंज जो होगा उसके कोडोमेन के चेक करना है। तो कोडोमेन तो दे नहीं रखा है, तो अगर कहीं पे भी कोडोमेन अगर मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोडोमेन जो होगा वो क्या होगा, उसका कोडोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, तो कोडोमेन अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोडोमेन और रियल नंबर होगा। तो अगर इसका डोमेन, एक तो तरीका है कि डोमेन निकालो, तो डोमेन निकालने के लिए y को इक्वल करो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर कंडीशन लेके d ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो करके y की वैल्यू निकालो। दूसरा तरीका है कि अगर देख रहे हो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे हम लोग और इसका डोमेन और रियल नंबर देख रहे हैं, तो इस केस में हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हो कि यहाँ पे जो है लिमिट जो है चेक करो कि x की वैल्यू इनफाइनाइट पे क्या दे रही है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे क्योंकि उसका डोमेन जो है और रियल नंबर है तो प्लस इन्फिनिटी भी होगा माइनस इन्फिनिटी पे होगा, तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे उसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालना है तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, लिमिट लेंगे। तो क्योंकि लिमिटिंग होता है, इन्फिनिटी तो एग्जैक्ट होता नहीं है, तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 15 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो पार्ट होगा समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। तो एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब इसकी वैल्यू चेक करो, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस अगर इन्फिनिटी लोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ रहा 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4 डिवाइडेड प्लस है बेसिकली एक्स, और ये प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी लोगे तो पर भी ये वैल्यू ज़ीरो होंगे सारे, प्लस इन्फिनिटी लो ये कैंसिल आउट हो गई, इस केस में भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है प्लस इन्फिनिटी पे भी 1 आ रहा है, मतलब ये कोई ग्राफ है जो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, इन्फिनिट पे भी 1 आ रहा है, माइनस इन्फिनिट पे भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कर्व जो है कभी भी नीचे इन्फिनिट तक नहीं जाएगा। ठीक है, कभी भी तो टर्न करेगा तभी तो इन्फिनिट पे, जैसे सपोज यहाँ पे कोई इन्फिनिट वैल्यू है या फिर से इन्फिनिट पे आएगा। इसका मतलब है कि उसका रेंज जो होगा वो कभी भी रियल नंबर नहीं होगा। तो रेंज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये जो डोमेन के इक्वेलेंट नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन तो और रियल नंबर है, तो रेंज जो कोडोमेन के इक्वेलेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन कैसा होगा, नॉट ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।